ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर बैठक के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 68% छोटे और सीमांत किसान ब्रिक्स देशों में रहते हैं, इसलिए उनका सशक्तिकरण वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्री ने बताया कि डिजिटल कृषि और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रोइकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर स्थापित करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार ब्रिक्स देशों के बीच बढ़ता कृषि सहयोग किसानों को नई तकनीक, बेहतर बाजार और टिकाऊ खेती के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगा। मेरे साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग के मेरे दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी उपस्थित है। कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी उपस्थित है। आईसीआर के डीजी और सचिव डेयर एमएल जाट, हमारे प्रमोद जी और अजीत जी कृषि किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित है। आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक और अधिकारी स्तरीय बैठक आज सानंद और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मित्रों, ब्रिक्स देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 50% आबादी इन देशों में रहती है दुनिया की। 42% कृषि का भूभाग ब्रिक्स देशों के पास है और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में 42% योगदान ब्रिक्स कंट्रीज का है। आज वैश्विक मंच पर ब्रिक्स समूह एक प्रभावी समूह बनकर उभरा है और हमारे लिए भी आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और ब्रिक्स के कृषि समूह की दोनों बैठकें मंत्री स्तर की, उसके पहले अधिकारी स्तर की अभी संपन्न हुई है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जब चिंता का वातावरण है, तब ब्रिक्स देशों की ये बैठक के परिणाम पूरी दुनिया को नई आशा और विश्वास का संदेश देंगे। मित्रों, वैश्विक संकट के बीच ब्रिक्स की बैठक बहुत सफल रही है, परिणाम उन्मुखी रही है और ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलें और साझा सहमतियां बनी हैं। पहलें शुरू होंगी और सहमतियों पर काम होगा और ये पहल और सहमतियां सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा प्रदान करेंगी। मैं अब इस बैठक में जो चर्चाएं हुई और उपलब्धियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सदस्य देशों और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में 4 प्रमुख रूप से प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। एक, दुनिया और ब्रिक्स देशों की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, भरपूर अन्न सबको मिले, अनाज तो मिले
लेकिन पौष्टिक आहार भी मिले, ये भी चर्चा की सोच में था। और इसके साथ साथ दुनिया को अन्न देने वाले, सबको भोजन कराने वाले अन्नदाता किसान की आजीविका को भी हम सुनिश्चित करें और बेहतर बनाने का काम करें। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिले। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उनके लिए भी धरती या भूमि या खेत उर्वरा बने रहें, इस पर भी चर्चा हुई है। और फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, विचार विमर्श हुआ, उनमें से जो चीजें निकली है उसको लेके एक डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। और ये घोषणाएं चूंकि इंदौर में हुई है, इसलिए इनको इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा।